आजकल लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी नेताओं की संसदों का निलंबन यूं चुटकियों में हो रहा है। अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता था, 14 दिसंबर सन 2023 को 14 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था। लेकिन आज यानी 18 दिसंबर सन 2023 को 78 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है और इस वक्त की ये सबसे बड़ी और अहम खबर है। उन सांसदों में 33 लोकसभा और 45 राज्यसभा के सांसद हैं। कुल मिलाकर के आज 78 सांसदों को सस्पेंड किया गया और 3 सांसदों को प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट आने तक सस्पेंड किया गया है। ये पूरे विंटर सेशन से इनको ब्लैकआउट किया गया है और विंटर सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा। और इन सस्पेंड होने वाले विपक्षी सांसदों में बड़े बड़े दिग्गज हैं, जैसे कि अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, प्रमोद तिवारी हैं, जयराम रमेश है, रंजीत रंजन है, इसके अलावा कई सारे हैं। और वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो राम गोपाल यादव हैं, कनिमोई हैं डीएमके से, मनोज झा जो कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं राज्यसभा में, आरजेडी से हैं। यानी बड़े बड़े धुरंधरों को सस्पेंड किया गया है। और इन पर आरोप क्या है? बीते दिनों सिक्योरिटी जो लैब्स का मामला आया था संसद में और 2 नौजवान वहां पर गैलरी में कूद पड़े थे और एक तरीके से 2 लड़कों ने पूरे पार्लियामेंट को हिलाकर रख दिया था और देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को इतनी आसानी के साथ कैसे ब्रीच किया जा सकता है। तो उसी सिक्योरिटी लैब्स को लेकर के ये तमाम सांसद गृह मंत्री अमित शाह से जवाब चाह रहे थे और ये चाह रहे थे कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में गृह मंत्री अमित शाह जी आकर के बयान दें, जवाब दें और बताएं कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी चूक कैसे हो गई और इस पूरे मामले में सरकार को दोषी क्यों ना माना जाए। बस यही डिमांड थी और इसी डिमांड को लेकर के इन्होंने हंगामा मचाया, हल्ला मचाया, प्ले कार्ड्स लेकर के बैठे। तो बस इसी को बुनियाद बना करके इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया और इनके सस्पेंशन को ओके कर दिया गया, मंजूर कर लिया गया और अंत कुल मिलाकर के 78 सांसद आज लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड कर दिए गए। 14 तारीख से लेकर के अब तक कुल 92 सांसदों को सस्पेंड किया गया है और ख़ास बात यह है कि सभी सांसद विपक्षी पार्टियों से हैं। और इतने बड़े सस्पेंशन के बाद बीजेपी की तरफ से जो कुछ जवाब आना था वो एक्सपेक्टेड था और ये कहा गया कि इनका कंडक्ट ठीक नहीं था और हंगामा कर रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे, इसी वजह से इनको न्याय संगत सस्पेंड किया गया है। लेकिन वहीं अपोजिशन का ये कहना है, जो कि सस्पेंडेड एमपीज हैं, उनका ये कहना है कि आज की सरकार तानाशाही की चरम सीमा पर पहुंच गई है, ऐसा अधीर रंजन चौधरी बताते हैं। वहीं कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई कहते हैं कि देश आज साफ साफ देख रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कैसे बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसके अलावा भी कई सारे लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। ओवरऑल ये कहें कि एक नई गर्मी इस ठंड भरे माहौल में आ गई है और आने वाले दिनों में इसको लेकर के इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी होने वाली है। यानी 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में मीटिंग होगी और आगे की पूरी रणनीति तय की जाएगी कि 2024 को हम कैसे फाइट करेंगे और बढ़ती तानाशाही की ओर भारत की राजनीति को ले जाने से कैसे रोका जाएगा। इस जैसे तमाम मामलात पर चर्चा की जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी सांसद सस्पेंड हुए हैं सब के सब अपोजिशन के हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे सांसद वहां पर बैठे हुए हैं जो कई तरह के आरोपी हैं और उन पर सीरियस और गंभीर एलिगेशंस हैं। उसके बावजूद जैसे कि बृजभूषण शरण सिंह और इसके अलावा कुंवर दानिश अली को बीते दिनों आतंकवादी और मुल्ले कहने वाले रमेश बिधूड़ी भी वहीं पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी वजह से ये पूरी घटना हुई, प्रताप सिम्हा, वो भी मौजूद हैं, जिनके पास पर वो दोनों लड़के विजिटर गैलरी में आए थे। इस तरीके से बीजेपी के सारे लोगों के साथ खून माफ हैं, लेकिन अगर अपोजिशन उस पर डिमांड करता है, हंगामा करता है, तो उनको सीधा सस्पेंड कर दिया जाता है। और केवल उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे देश को साफ साफ ये संदेश देने की कोशिश है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर आपकी क्या राय है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और अगर ये वीडियो हमारा आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।